जय शीतला माता। आप सभी को शीतला माता पूजन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष कि 2025 में शीतला सप्तमी कब है, शीतला अष्टमी कब है, शीतला माता की पूजा किस दिन की जानी है, बासेड़ा कब मनाया जाएगा, कुछ स्थानों पर बासोड़ा भी बोला जाता है, तो बासोड़ा कब मनाया जाएगा। 4 नाम हैं क्योंकि देश बहुत बड़ा है लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो इस वीडियो में बताएंगे आपको कि शीतला माता की पूजा किस दिन करनी है, कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, एक दिन पहले जो बासा खाना बनाया जाता है उसमें क्या क्या बनाना आवश्यक है जिसका भोग माता को लगता है, क्या वो आपको खाना चाहिए पूरे दिन अगले दिन या नहीं, शीतला माता की पूजा के लिए सुबह कितने बजे जाना है, पूजा के लिए थाली में क्या क्या लेके आना है, और वह एक काम जो आपको अवश्य करना है जिसमें माता से हम निवेदन करते हैं कि आपके बच्चों को खजाना मिले, तो वो क्या करना होता है, क्या चीज़ है जो आपको पृथ्वी में गाढ़नी होती है जिससे कि आपके बच्चों को खजाना मिलता है, किस प्रकार से शीतला माता की पूजा की जाती है, मायके की शीतला कैसे पूजते हैं, पूजना जरूरी है या नहीं है, शीतला माता क्यों पूजी जाती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। शीतला माता की कृपा अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को हर बीमारी से दूर रखने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शीतला माता। ये जो जानकारी है ये धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र पर भी आधारित है कि समाज में किस प्रकार से यह प्रथा चली आ रही है, किस प्रकार से ये पूजन किया जाता है, समाज इसको लेके क्या दृष्टिकोण रखता है और किस प्रकार से ये पूजा विज्ञान से भी जुड़ी हुई है, क्या विज्ञान इससे सहमत है या नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है शीतला माता की पूजा को लेके, क्या ये आपका व्यर्थ का आडंबर है, जी नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शीतला माता की पूजा की क्यों जाती है, फिर बताएंगे कैसे करनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, और फिर बताएंगे कि किस दिन आपको शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूजा है ना, ये कब करनी चाहिए, कब की जाती है, ये जो शंका है आप सभी के मन में उसका निराकरण करते हैं। शीतला माता की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। अब विषय आता है कि कब करनी चाहिए। इसको कुछ स्थान पर बासोड़े के नाम से भी जाना जाता है या बासेड़े के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान, हरियाणा, MP, उत्तर प्रदेश आदि जो कुछ प्रदेश हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। तो होली का दहन जब होता है पूर्णिमासी को, होली का दहन फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा के बाद जो पहला सोमवार होता है, कुछ प्रांतों में इस दिन बासोड़ा पूजा जाता है। होली का दहन के बाद पहले सोमवार को बासोड़े की पूजा की जाती है। कुछ प्रांतों में वार अनुसार नहीं चलते, तिथि अनुसार चलते हैं, तो होली के बाद जो पहली सप्तमी आती है उसको शीतला सप्तमी कहते हैं। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। चैत का महीना आरंभ हो जाता है होली के बाद और इसकी जो पहली सप्तमी तिथि होती है इसको कहते हैं शीतला सप्तमी। तो शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा करते हैं, बासोड़े का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोग शीतला अष्टमी मनाते हैं, तो वो लोग सप्तमी के अगले दिन जो अष्टमी होती है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, या ये कहें कि होली के बाद जो अष्टमी आती है उस पर शीतला माता की पूजा करते हैं या बासोड़े का त्यौहार मनाते हैं। तो ये तो हो गई कि कब आप मनाना चाहिए, आपको कब आप मनाते हैं। इसमें से यदि आपको नहीं ज्ञात है कि आपके यहाँ कब होता था, तो आप जो आपको तीनों में से उचित लगे उस पर कर सकते हैं। पहले सोमवार पर कर सकते हैं, सप्तमी पर कर सकते हैं, अष्टमी पर कर सकते हैं। एक विषय का ध्यान रखिएगा कि यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो जिस पर आप आरंभ कर दें उसी पर आगे आपको कंटिन्यू करना होगा। ऐसा नहीं कि इस बार सोमवार पे कर लिया, अगली बार सप्तमी, उसके बाद अष्टमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप पहले सोमवार के नियम को लेती हैं तो पहले सोमवार के नियम के अनुसार चलिएगा। यदि आप सप्तमी को पूजन आरंभ करती हैं तो फिर सप्तमी पे ही, प्रतिवर्ष शीतला सप्तमी पर ही आपको बसोड़े का पूजन करना होगा, शीतला माता की पूजा करनी होगी। ये हो गया विधान कि आप कब शीतला सप्तमी मनाएं या बासोड़ा मनाएं। क्यों मनाना चाहिए, ये अवश्य है मनाना। क्यों मनाया जाता है, देखिए शीतला माता जो है ना, ये आपके बच्चों को हारी, बीमारी, खसरा,
चेचक, घाव, घुन, फुंसी जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाती हैं, दूर रखती हैं। शीतला माता की पूजा करने से संक्रमण और बीमारियां जो हैं उनसे बचाव होता है। शीतला माता की पूजा करने से सुख शांति मिलती है, आपके बच्चों की आयु लंबी होती है, आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहती है, वो तंदुरुस्त रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए शीतला माता की पूजा की जाती है और पूजा की भी जानी चाहिए। अब इसका एक दृष्टिकोण देखते हैं कि भाई आधुनिक समाज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कहाँ तक सही है। क्या ये सही है कि हमें बासा खाना खाना चाहिए या क्यों खाया जाता है? देखिए, एक समय था जब रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज वगैरह नहीं थे, तो मनुष्य ताज़ा भोजन बनाता था और वह अधिक से अधिक 24 घंटे तक ही रह पाता था। उसके बाद वो खराब हो जाता था, इसलिए उसके समय से पहले ही उसको समाप्त कर देते थे, खा लेते थे, अन्यथा फेंकना पड़ता था। अब क्योंकि जैसे ही ये शीतला सप्तमी अर्थात जैसे ही चैत का महीना आता है तो इन दिनों के आते आते गर्मी बढ़ने लग जाती है। गर्मी बढ़ने लगती है तो क्या है कि खाना खराब होने लगता है। खाना खराब होने लगता है तो रात्रि का बना हुआ खाना यदि अगले दिन सुबह खाया जाएगा तो वह हानिकारक होगा, विषाणु पैदा करेगा, आपके जीवन को खतरा पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। इसीलिए इसको एक प्रकार के सूचक के रूप में मान लिया गया कि ये तिथि अंतिम तिथि होगी जिस दिन आप बासा खा रहे हैं। इसके बाद आप बासा नहीं खाएंगे क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, अब बासा खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए बासा खाना बंद कर दिया जाएगा। तो ये बासोड़ा मनाने के बाद बासा खाना बंद कर दिया जाता है। परंतु शीतला माता क्योंकि आपके बच्चों की रोगों से रक्षा करती है, बीमारियों से रक्षा करती है, इसीलिए शीतला माता का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि शीतला माता की पूजा के लिए आप क्या बनाएं, पूजा में भोग क्या लगाना चाहिए शीतला माता को, और फिर चलेंगे हम पूजन करने के लिए कि कैसे शीतला माता पूजी जाती है। तो शीतला माता जिस दिन आप मना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं या बासोड़ा जब मना रहे हैं ना, तो क्या करेंगे कि एक दिन पूर्व अर्थात आपको कल शीतला माता की पूजा करनी है सुबह, तो एक दिन पूर्व अर्थात आज रात्रि को आप भोजन बना लेंगे खूब सारा, जो कि आप कल पूरा दिन खाएंगे। पहले के समय में तो यही होता था कि शीतला सप्तमी या अष्टमी जिस दिन भी आप पूज रहे हैं, बासोड़ा आप मना रहे हैं ना, उस दिन में भोजन नहीं बनाया जाता था। एक रात्रि पूर्व ही सारा भोजन बना लिया गया है, खाना बना लिया गया है। अब अगले दिन आप वो बासा खाना ही खाएंगे माता की पूजा करके। अब बात आती है इसमें क्या बनाया जाता है। देखिए, इसमें आप बना लीजिए मीठी पूड़ियाँ, गुलगुले कहते हैं कुछ लोग पुए कहते हैं, तो पुए बना लीजिए। आपको मीठे चावल अवश्य बनाने चाहिए। दही आप या तो बाज़ार से लाएंगे, आजकल बाज़ार में मिलता है, नहीं तो आप दही अपने घर में जमाइएगा। सब्जी बना लीजिएगा, जो भी सब्जी आपको उचित लगे, जो आपको लगता है कि हाँ अधिक समय तक चल सकती है और जिससे आप बासी पूड़ियाँ या बाकी सामान को खाया जा सकता है, उस प्रकार से अपनी पसंद से आप सब्जी बना सकते हैं। ये है भोजन जो आपको एक रात्रि पूर्व बना लेना है, अर्थात आप कल पूजन कर रहे हैं तो आज रात्रि को बना के रख देंगे और इतना बना लेंगे कि आपके कल दोपहर तक का समय जो है उसमें निकल जाए। जो भी परिवार के लोग हैं सभी लोग उसमें सुबह का नाश्ता भी कर लें और दोपहर का भोजन भी कर लें, खाना भी कर लें, जिसे हम लंच कहते हैं। दोपहर के लंच तक का आपने ये खाना बना लिया है। इसी में से थोड़ा थोड़ा कुछ लोग उसी रात्रि को भी खा लेते हैं और कुछ लोग अलग बनाते हैं और इसको अगले दिन के लिए रख देते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है, जो आपको उचित जान पड़े वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु जो आप बनाए खाना उसमें पुए और मीठे चावल अवश्य बनाइएगा, क्योंकि इनकी विशेष रूप से माता को इनका भोग लगता है। तो मीठे चावल और पुए तो आपने अवश्य बनाने ही हैं। पूड़ियों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो मीठी पूड़ियाँ भी बना ली जाती थी पहले। आजकल तो क्योंकि बच्चे जो हैं बासा खाते नहीं हैं अधिक समय तक, तो इसलिए बहुत कम बनाया जाता है। हम तो अभी भी इस प्रथा को निभा रहे हैं। आगे वाली जनरेशन कितना निभा पाएगी हमें नहीं पता, पर हाँ आपको जो माता की पूजा है वो तो अवश्य ही करनी चाहिए। आप बेशक पूरा दिन बासा ना खाएं, क्योंकि उसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है बासा खाने के पीछे, परंतु माता की पूजा की जानी चाहिए, वो तो एक धार्मिक कारण है। तो आप पूजा के लिए अवश्य ही इतना भोजन बना लें जिससे कि आप पूजा कर सकें और सभी परिवार के लोग कुछ सुबह प्रसाद ग्रहण कर सकें। मैं इस विषय पर भी आ रहा हूं क्योंकि हमारे पास हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनके सवाल आते हैं कि पंडित जी आजकल बच्चे खाते नहीं हैं, हमारे तो बड़े भी नहीं खाते हैं, सबको लगता है कि नहीं हम क्यों बासा खाएं।
इस तरह की समस्या आ रही है। तो देखिए, ये कोई धार्मिक प्रथा नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं। धर्म में नहीं लिखा है कि आपको इस दिन पूरे दिन बासा खाना है। ये एक सामाजिक प्रथा थी। सामाजिक प्रथा क्यों थी? एक समाज में जागरूकता लाने के लिए, भाई बासोड़ा आ गया, अब आपको आगे से बासा नहीं खाना है क्योंकि अब समय गर्मी का आ गया। ये अपने आप में इनडायरेक्ट वे में सूचना होती थी सारे समाज के लिए। अब क्योंकि हालात बदल गए हैं तो अब आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, पर माता की पूजा तो आपको करनी होगी। शीतला माता की पूजा अवश्य करें, इसको ना बदलें, क्योंकि ये एक हमारा धार्मिक रीति है। इसका समाज से लेना देना नहीं है, ये एक धार्मिक प्रथा है और धर्म में इसको कहा गया है कि शीतला सप्तमी पे आपको पूजा करनी चाहिए या बसोड़े के दिन आपको शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। तो आप शीतला माता की पूजा के लिए भोग बनाएं, यही सारी सामग्री बना लीजिए। इतनी बनाइए कि आपके पूरा दिन को ना चले, लेकिन सुबह कुछ लोग उसमें से प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। परिवार के जितने भी लोग हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, उतना भी काफ़ी है। आवश्यक नहीं है कि अब पूरा दिन वो खाएं ही खाएं। तो इस पे आप ना तो आप बच्चों को बहुत अधिक डांटना चाहिए आपको, ना आपको बहुत अधिक वाकई किसी को कुछ बोलना चाहिए, पर पूजन आपको अवश्य का। यदि आपको कोई पूजा से रोकता है तो आपको अवश्य ही उसको जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये तो आवश्यक चीज़ है। पर कोई ये कहता है जी नहीं हम बासा नहीं खाएंगे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनको केवल प्रसाद के रूप में थोड़ा सा दे दीजिए, बाकी वो जो भी खाना चाहें खाएं। जो सामग्री आप भोजन की बना रहे हैं ना, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई तामसिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। लहसुन प्याज आदि बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाएंगे। वैसे तो हमारी माताएं बहनें सभी बहुत समझदार हैं इस चीज़ को लेके, फिर भी हमारा उद्देश्य होता है कि हम एक बार बता दें, क्योंकि बाद में कई बार कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं आपने तो बताया ही नहीं था, ये प्रयोग नहीं करना है। समाज बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं समाज में, तो इसीलिए इसमें तामसिक जो पदार्थ हैं, लहसुन प्याज आदि, कहीं भी कोई तड़का आदि कुछ नहीं लगेगा। शुद्ध सात्विक भोजन आपने आज रात्रि को बना के रख देना है, अर्थात शीतला सप्तमी से एक दिन पहले या जिस दिन आप शीतला माता की पूजा कर रहे हैं ना, तो उससे एक दिन पहले रात्रि को, पूर्व रात्रि को आपने बना के रख दिया। अगले दिन सुबह आप सूर्य उदय से पहले उठेंगी। अब हम पूजा की ओर बढ़ते हैं कि आप पूजा के लिए वहाँ क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगी। तो अगले दिन सुबह आप सूर्य उदय से पहले उठेंगी। सूर्य उदय से पहले ही आपने शीतला माता की पूजा करनी होती है। अब इसमें एक और विधान है। विधान क्या है जी, कि इसमें एक प्रथा है। कुछ लोग नहा के जाते हैं, कुछ लोग बासे मुंह से जाते हैं, बिना नहाए जाते हैं। इसमें हर एक समाज की अपनी प्रथा है। आपके यहाँ जैसे होता है आप उसके अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि इसका वर्णन कोई मिलता नहीं है। वैसे हम नहा के जाने में कोई दोष नहीं समझते हैं, हमें लगता है भगवान की पूजा तो नहा के ही करनी चाहिए, परंतु क्योंकि इसके साथ बासोड़ा जुड़ा हुआ है, बासी चीज़ों का भोजन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए कुछ लोग आज भी बहुत से समाज में, ग्रामीण में या देहात के साथ साथ शहरों में भी जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो आज भी सुबह बिना नहाए जाते हैं और बिना नहाए ही शीतला माता की पूजा करते हैं। तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यदि आपके यहाँ नहा के जाते हैं तो आप नहा के जाइएगा, बिना नहाए यदि जाते हैं तो आप बिना नहाए जाइएगा। अब बात आती है जी कि लेके क्या जाना है पूजा की थाली में। तो पूजा की थाली में प्रमुख रूप से आप क्या रखेंगे? एक तो रखेंगे वो बड़कुल्ले की जो एक माला होती है ना, ढाल कटार आदि, जो बड़कुल्ले जो आप होली पर भी चढ़ाते हैं एक माला। कुछ लोग बिड़ुकली कहते हैं, कुछ लोग बड़कुल्ले कहते हैं। ढाल कटार आदि उसमें लगे होते हैं। तो बड़कुल्लों की एक माला होती है, वो पहले के समय में तो जब होलिका के लिए बनती थी तो उसी समय एक बना के और अलग से रख दी जाती थी शीतला माता की पूजा के लिए। तो बड़कुल्लों की एक माला होगी, वो अवश्य आपको लेके जानी है। भोग लगाने के लिए आप मीठे चावल बनाएंगे, वो लेके जाने हैं। एक कटोरी में दही रखना है, आवश्यक है। माता को तिलक आदि करने के लिए हल्दी रखनी है, कुमकुम से नहीं हल्दी से पूजन किया जाएगा। एक लोटा लीजिएगा जल का, उसमें थोड़ा सा लूणी घी, पहले के टाइम पे तो लूणी घी डाला जाता था, आप आज के समय के हिसाब से उसमें मलाई आदि डाल सकते हैं। मक्खन अगर आपके पास है तो मक्खन डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये जल लेके जाइएगा। साथ में थोड़ा अनाज लेके जाइएगा। बाजरा लेके जाया जाता है कुछ स्थानों पर, बाजरा बोया भी जाता है वहाँ पे, बाजरा लेके जाइएगा। दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के या जो भी आप दक्षिणा अर्पित करने चाहें वो दक्षिणा साथ में अवश्य लेके जाइएगा। ये सारा सामान रख लीजिए थाली में एक एक करके, या आप कहीं लिख लीजिए जिससे कि आप भूलें नहीं। अन्यथा वीडियो क्योंकि हमने 1 महीने पहले अपलोड कर दिया है तो उसको सेव करके रख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप बासोड़े से एक दिन पहले फिर से इसको देख पाएंगे और चीज़ें सब आपके सामने आ जाएंगी।
इसलिए आप इसको सेव कर लीजिए वीडियो को। साथ में आप पुए रख लीजिएगा। कुछ लोग इसको पूड़े बोलते हैं, पुए बोलते हैं, और कुछ लोग गुलगुले भी बोलते हैं। पुए जो बनाए जाते हैं कढ़ाई में, मीठे पुए बनाए जाते हैं, तो मीठे पुए रख लीजिएगा भोग लगाने के लिए। और आपको बनानी होंगी 5 या 7 लोई आटे की लोई बनानी है आपने। सुबह 5 लोई ले लीजिएगा या 7 लोई, लंबी लंबी लोई लेनी है आपने, गोल नहीं बनानी है, लंबी लोई लेनी है। लोई बनानी है 5 या 7, हम आपको चित्र में दिखा देंगे, आप देख पाएंगे चित्र में। यहाँ पे हमने लोई रखी हुई है। तो ये लोई आपको बनानी है, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। और ये जो आटा लगाएंगे ना, इस आटे में आप नमक नहीं डालेंगे, बिना नमक के आटे की लोई बनेंगी ये हो गई आपकी पूजा सामग्री। थाली का चित्र भी हमने एक यहाँ पे लगा दिया है, अगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। ये हो गई सामग्री जिसको आप पूजा के लिए लेके जाएंगे। ये सारी सामग्री सजा लीजिए। इसके साथ अब थाली को ढकने के लिए कुछ प्रांतों में प्रथा है कि जो आपके बच्चे का पहला पोतरा होता है ना, जो कि उसके नाना नानी के यहाँ से आता है, उसको लेके जाया जाता है, उससे थाली ढक के लेके जाई जाती है। अन्यथा आप किसी अन्य वस्त्र से भी उसको ढक सकते हैं। जब आप पूजन के लिए जाएंगे तो अपना पीलिया अवश्य ओढ़ लीजिएगा। पीलिया की जो प्रथा है ये राजस्थान में है और हरियाणा के कुछ प्रांतों में है, जहाँ पर एक पीलिया अलग से होता है और वो जो भी आप पहन के जा रहे हैं उसके ऊपर ओढ़ लिया जाता है। किसी भी पूजा पाठ में ये पीलिया ओढ़ा जाता है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है तो आप चुन्नी अवश्य ले लीजिएगा एक, जिसको आप ओढ़ेंगे, और वह ओढ़ के ही आपको पूजा के लिए जाना चाहिए। ये सामग्री एकत्र कीजिए। सूर्योदय से पहले ये सारी सामग्री अपने परिवार के साथ इसमें जाया जाता है। अपनी जो भी दौरानी जेठानियाँ हैं उनको भी साथ ले लीजिए। और आज के समय में क्योंकि सबकी न्यूक्लियर फैमिली है, अकेले अकेले रहते हैं, तो आप अकेले भी जा सकते हैं पूजा के लिए। हो सके तो अपने किसी बच्चे को साथ ले लीजिए। अब बात आती है कि जी ये सब तो हो गया, पर पूजा करनी कहाँ पे है, क्योंकि शीतला माता का मंदिर हर जगह तो नहीं होता। अब जिन प्रांतों में या जिन जगहों पे शीतला माता का मंदिर नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए भी हम विधान बताएंगे कि शीतला पूजा कहाँ कर सकते हैं। जहाँ मंदिर नहीं है वो शीतला पूजा कैसे करेंगे ये बता देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे फिर पूजा कैसे करनी है। पूजा तो सभी की सेम ही होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, यदि आपके यहाँ शीतला मंदिर नहीं है आसपास, तो एक स्थान तो वो बनता है जहाँ पे होली का दहन होता है। जहाँ आप होली की पूजा करके आए होंगे ना, उसी स्थान पर जाके आप शीतला माता को स्मरण करते हुए, याद करते हुए और शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। कैसे पूजा करेंगे? आप उस स्थान पर पहुँचेंगे, उस स्थान पर जाकर सबसे पहले जल के छींटे देंगे। फिर वहाँ पर कोई भी 2 पत्थर या ईंट आदि रख लीजिएगा और ये मान लीजिएगा कि ये शीतला माता हैं। शीतला माता से प्रार्थना कीजिएगा कि माता मैंने इन्हीं में आपका स्वरूप मान लिया है। उसके बाद उनको पूजित करना है। पूजित कैसे करना है हम आपको आगे बताएंगे। यदि आपके यहाँ होलिका दहन भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? उस अवस्था में आप अपने घर पर भी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर के किसी भी जो खुला क्षेत्र है आपका, चाहे वो बालकनी ही क्यों ना हो, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं, आजकल सोसाइटीज़ और फ्लैट्स का ही सिस्टम आ गया है, तो अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो आपके घर का जो ईशान कोण है, उत्तर पश्चिमी कोण है, उसको देवी का वास मानकर वहाँ पर एक कोई पत्थर का टुकड़ा भी रख लीजिएगा आप, या कोई ईंट ही रख लीजिएगा। मान लीजिएगा कि ये शीतला माता हैं, उनको स्मरण कीजिएगा कि माता मैंने आपका स्वरूप इन्हीं में मान लिया है और मैं आपकी पूजा इन्हीं को मान के कर रही हूँ, इसे स्वीकार करना। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगी और उसके बाद पूजन करेंगी। अब पूजन कैसे करना है? अगर आप मंदिर में हैं तो शीतला माता की प्रतिमा है, आप वहाँ पर उनको जल चढ़ाइए। यहाँ यदि आप किसी भी स्थान पर, होलिका दहन वाले स्थान पर, किसी पत्थर या ईंट को माता मानकर पूजन कर रही हैं या घर पर पूजन कर रही हैं, तो सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण, जल छिड़केंगे और उसके बाद उनको जल अर्पित करेंगे। थोड़ा सा जल अर्पित करने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। तिलक किससे लगेगा? माता को तिलक लगेगा हल्दी से। हल्दी लगाइए माता को। जो बड़कुल्ले की माला आप लेके आए हैं ना, ढाल कटार आदि की, उस माला को अर्पित कीजिए। यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा को पहना दीजिए। यहाँ पर यदि आप पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर चढ़ा दीजिए। जो भी आपने स्वरूप माना है माता का, वहाँ पे अर्पित कर दीजिए वो माला। अब माता को भोग लगाइए। भोग में क्या लगाएंगे? मीठे चावल, साथ में दही। मीठे चावल अर्पित कीजिए, पुए अर्पित कीजिए और दही अर्पित कीजिए। इसके बाद माता को जल आचमनी कराने के लिए थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए वहाँ पे। अब वहाँ पर
एक दिया रखने की भी प्रथा है। कुछ लोग जो है वो दिया लेके जाते हैं साथ में और उसको कहते हैं ठंडा दिया, उसको जलाते नहीं हैं, ऐसे ही रख देते हैं। कुछ लोग प्रज्वलित भी कर देते हैं। आपके मान्यता के अनुसार है ये, जैसा आपको उचित जान पड़े, आपके यहाँ जैसा होता हो उसके अनुसार आप ये कर लीजिएगा। वो दिया वहाँ रख दीजिएगा। अब आप माता से प्रार्थना करेंगे, माता को हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हे माँ शीतला, हमने आज के दिन आपका पूजन किया है, बासोड़े का त्यौहार मनाया है। आज हम आपको पूजन कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। माँ इस भोग को स्वीकार करें और हम पर कृपा करें, हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो संतानें हैं वो दीर्घायु हों, सदा हारी बीमारी से बचे रहें, किसी भी प्रकार की बीमारी उनको छू ना पाए, वो स्वस्थ रहें और आपके आशीर्वाद से ऐसे ही फलते फूलते आगे बढ़ते रहें, परिवार में सभी सुखी और समृद्ध हों। इस प्रकार से माता को नमस्कार करें। हे माँ, इस पूजा में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। जैसी हमारी समझ है, जितना हमें समझ आया है उनके अनुसार हमने आपकी पूजा की है। तो जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करना। इस प्रकार से माता को प्रणाम कीजिए। अगर प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करने के लिए स्थान है तो परिक्रमा कर लीजिए और प्रणाम करके उसके बाद आप बाकी आगे के कार्य करेंगी। आगे के कार्य क्या? कुछ प्रांतों में ये प्रथा है कि मायके की माता भी पूजी जाती है। मायके की शीतला, मायके की शीतला कैसे पूजते हैं? जहां आप शीतला पूज रहे हैं ना, उसी के साइड में, उसी स्थान पर अपने मायके की ओर मुख करके ये मान लिया जाता है कि ये मेरे मायके की शीतला है, और वहां पर थोड़ा सा भोग लगा, पहले जल के छींटे दीजिए। अगर आप कहीं भी पूज रहे हैं, चाहे जहां आपने होली जलाई थी वहां पे, या घर पे, या शीतला मंदिर में, तो जहां भी आपने भी माता की प्रतिमा रखी है वहां पे पूजन किया, उसके साइड में ही आप अपने मायके की ओर मुख करके, कि जिस तरफ भी आपका मायका हो उस तरफ मुख करके, और सबसे पहले उस स्थान को साफ कीजिए, जल के छींटे दीजिए, फिर वहां पर हल्दी लगा दीजिए। हल्दी लगा के लिए भोग अर्पित कर दीजिए, मीठे चावल, दही और पोहे अर्पित कर दीजिए, दक्षिणा अर्पित कर दीजिए और माता को प्रणाम कीजिए कि हे माँ, मेरा ये भोग, मेरा ये प्रणाम स्वीकार करें, और मेरे मायके में भी सभी लोग, मेरे भाई बंधु, उनके बच्चे सभी खुश रहें, सदा बीमारियों से बचे रहें और आपके आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें। इस प्रकार से वहाँ माता को प्रणाम कीजिए। ये होती है पूजा, शीतला माता की पूजा और मायके की शीतला की पूजा। अब जब आप वहाँ से चलेंगे तो दो प्रथाएं हैं जो निकलती हैं। एक प्रथा ये, कुछ जगहों पर बाजरा या अन्न बोया जाता है, अन्न बोया जाता है, इसकी प्रथा है। तो वहीं कहीं जहां आपका शीतला मंदिर है या जहां भी आपने शीतला पूजन किया है, वहीं पे जो भी थोड़ी सी कच्ची जगह मिले जहां थोड़ी सी मिट्टी है, यहीं पे वो मिट्टी एकत्र कीजिएगा और उसमें जो आप बाजरा या जो लेके आए हैं अनाज, उसको थोड़ा सा डालिएगा, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दीजिएगा, उस पर पानी छिड़क दीजिएगा। इसको कहते हैं खजाना बोना। ये ही कहा जाता है। देखिए, जो प्राचीन समाज जो हमारा चला आ रहा है उसमें यही कहते हैं कि हमने खजाना बो दिया है, और ये जो खजाना है हमारे बच्चों को मिले। हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, ये खजाना हमारा खूब फले फूले बढ़े और यह हमारे बच्चों को मिले, जिससे कि उनकी आर्थिक उन्नति हो। इस प्रकार से यहाँ पे खजाना बोया जाता है या अनाज बोया जाता है। कुछ प्रदेशों में क्या होता है कि जब आप शीतला माता से पूजन करके मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे विश्राम किया जाता है, और विश्राम करने के स्थान पर ही 1 रुपये का सिक्का मिट्टी में दबा दिया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, इसे खूब खजाना बनाना और ये मेरी संतान की उन्नति का साधन बने, और सदा मेरे संतान को खजाने के भंडार भरे रहें, मेरे बच्चे को ये खजाना मिले। इस प्रकार से माता से प्रार्थना की जाती है। ये दोनों ही प्रथाएं हैं, आपके यहाँ जो होता हो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप घर आएंगे। घर आने के बाद आपका जो मुख्य द्वार है वहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे, रिद्धि सिद्धि बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद घर में प्रवेश करेंगे। पूरे घर में जो लोटे में जल है उसका छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अब आप चाय बना सकते हैं, चूल्हा जला सकते हैं, बाकी कार्य कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले जो बासा भोजन आपने बनाया है, माता का जो भोग है, पहले वो भोग ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही बाकी चीज़ें आप खाएंगे। तो ये थी विधि। बासोड़ा कैसे मनाया जाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, शीतला पूजा कैसे करनी चाहिए। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आज की जनरेशन को बासोड़े के बारे में, शीतला सप्तमी और शीतला पूजा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि वो इसके महत्व को समझें
और वो सभी लोग भी शीतला माता की पूजा अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक पूजा है रोगों से रक्षा करने के लिए। माँ शीतला माता को अवश्य ही आपको पूजना चाहिए। माँ शीतला की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिखिए जय शीतला माता। माँ सब पर कृपा करें।